वेलकम दोस्तों माय यूट्यूब चैनल अली बाबा एकेडमिक्स में। इस चैनल में आप क्लास 8 से लेकर क्लास बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक के मैथ्स के इजी सॉल्यूशन कंसेप्ट के साथ मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 10 को। क्लास 10 में आपका जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर्स। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? वास्तविक संख्याएं। बहुत आसान है और बहुत भारी भी है, ध्यान नहीं दीजिएगा तो। क्यों? क्योंकि ये जोड़ घटाव तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, कुछ बातें हैं जिसको हमको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा समझने से ज़्यादा कुछ याद रखना पड़ेगा। ये डेफिनेशन है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और इसी को लेकर हम लोग आगे चलते चलेंगे तो हम लोग बहुत सारे मैथ्स का डेवलपमेंट सीखेंगे। ठीक है ना? तो इसको डेफिनेशन थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको याद ही रखना पड़ेगा, समझना कुछ नहीं है, थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, ये हम बोले। तो रियल नंबर्स पढ़ने से पहले हम लोग को रियल नंबर से आगे जितने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, रैशनल, इरेशनल, इस सबको समझना होगा। तो आइए इससे पहले भी हम थोड़ा बेसिक सेट थ्योरी को पढ़ लेते हैं, क्योंकि सेट थ्योरी का हम इस नंबर सिस्टम में फ्रीक्वेंटली माने अक्सर यूज करेंगे। तो सेट थ्योरी में आइए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ए सेट थ्योरी में हम लोग ये नहीं लिखते हैं, सेट थ्योरी नाम है, इसमें हम सेट को डिफाइन करना चाहते हैं। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। मतलब क्या हुआ? एक सेट है, कलेक्शन मैंने आप कलेक्ट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, जिसका वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का, ये दो वर्ड है, आप इसको समझिए। वेल डिफाइंड मैंने सुपरिभाषित मतलब जो हम कहें वो आप कहें, पूरी दुनिया कहें, इसका मतलब है। और ये डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग। अगर आप लिखना चाहेंगे हम लिख देते हैं, वेल डिफाइंड का मतलब है परिभाषित, और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है बच्चों? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। अक्सर सेट में हम लोग क्या करते हैं, जो नाम होता है, एग्जांपल दे रहे हैं, उसको हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे ये नाम दिए एक सेट का, और उसका जो नोटेशन है वो हमेशा ये सेकंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। समझ रहे हैं? और यहाँ पे जो भी लिखेंगे, अगर नंबर्स है तो 1 2 3 जो नंबर होता है वो तो लिखना ही होगा। और अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप डिनोट कर रहे हैं कोई चीज़ को, तो आप यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखिएगा और नाम को कैपिटल लेटर में दीजिएगा। ऐसा अक्सर किया जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। इधर छोटी दिया जाता है, इधर बड़ी भी दिया जाता है। ऐसा आपको कंपटीशन में देखने को बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है? तो जैसे हम दे दिए ABCDE, क्या है ये? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कहाँ से कहाँ तक? ए से ई तक। एक सेट है, सब लोग अलग अलग है। और ये बी है, ये सब लोग बी ही कहेंगे इसको, कोई इसको सी नहीं बोलेंगे। ये सी है, ये डी है, ये ई है। देख रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर एग्जाम्पल हुआ। दूसरा नंबर एग्जाम्पल अगर हम देना चाहेंगे कि लैंग्वेज में लिखते हैं, ए कलेक्शन ऑफ क्या लिखें? नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 मान लेते हैं। इसका नाम हम बी दे दिए, मेरी मर्जी, कुछ नाम दे दिए, जब बोला नहीं है तो नाम अपने से दे लेते हैं। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 और लेस देन 6 मीन्स 5 में आपको ख़त्म करना है। इस तरीके से हुआ, समझ गए? अब हम कुछ
और एग्जाम्पल देते हैं आपको, लिखते हैं कलेक्शन ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 10 इन माई स्कूल। अब इसमें देखिए ये सेट होगा, कमेंट अगर लिखेंगे हम, क्या कमेंट देना चाहेंगे? कलेक्शन है गर्ल्स का, क्लास 10 का, सब वेल डिफाइंड है। कौन है? गर्ल्स है। कहाँ का? क्लास 10 का। किस स्कूल के? मेरे स्कूल में। तो क्लास 10 में जितने स्टूडेंट्स है उसमें जो गर्ल्स है उसको अगर हम सारे का नाम लिख ले, कलेक्ट कर ले, तो सेट है। कोई भी दो लड़की अलग ही होगा, चाहे वो जुड़वा बहन भी क्यों ना हो, वो दोनों अलग है, वो दोनों एक हो ही नहीं सकते हैं। दोनों का नाम अलग होगा, दोनों में कोई ना कुछ अंतर होगा, यानी डिस्टिंक्ट है। और सभी लड़की हैं, वे वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट है। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ ए, कमेंट में लिखेंगे इट इज़ ए सेट बिकॉज it is well defined and distinct। अब हम और लिखते हैं a collection of beautiful girls of class 10 in my स्कूल। अब देखिए ये वर्ड जो है ना, ये आपको लफड़ा कर रहा है। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल जो वर्ड है ये क्लियर नहीं है, ये आपको क्लियर व्यू नहीं दे रहा है। ब्यूटीफुल माने खूबसूरत। अब खूबसूरत लड़की किसको खूबसूरत माने? अगर जो मेरी नज़र में खूबसूरत है तो हो सकता है कि वो दूसरी की नज़र में खूबसूरत नहीं है, नहीं भी हो सकती है। इसलिए ये टर्म, ये ब्यूटीफुल, ये अस्पष्ट नहीं है, ये अस्पष्ट है, ये क्लियर नहीं है, समझ रहे हैं? इसलिए कमेंट में अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इट इज नॉट ए सेट। क्यों? बिकॉज it is not, it is not, sorry, well डिफाइंड। डिस्टिंक्ट तो है, सभी लड़कियां अलग अलग है, लेकिन दोनों बात हमको क्या बोले थे? एंड बोले थे। एंड बोले थे मतलब दोनों बात जो है ना हमारा क्या होना चाहिए? ढंग से डिफाइन होना चाहिए। कोई भी एक भी अगर लफड़ा कर देगा, कोई एक भी ना कर देगा, तो हम मानेंगे कि वो विरोध कर दिया, इसलिए वो सेट की डेफिनेशन में नहीं आ सकता है। दोनों बात को शामिल करना होगा। एंड मैंने दोनों बात को शामिल करना होगा। वेल डिफाइंड भी होना चाहिए और डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए, यानी सुपरिभाषित भी होना चाहिए और अलग अलग भी होना चाहिए। हैं जितने लड़की होंगे सब तो डिस्टिंक्ट है, लेकिन ब्यूटीफुल वर्ड जो है ना वो अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे वेल डिफाइंड नहीं है। और वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट भी नहीं है। ये तो है बेसिक सेट के बारे में। सेट के बारे में हम लोग बहुत चर्चा करेंगे। सेट को कैसे लिखा जाता है, सेट के कितने टाइप है, फंक्शन क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये सारे हम लोग सेट थ्योरी को बढ़िया से पढ़ेंगे क्लास 11 में। आइए, आपका क्लास 11 में स्वागत है। वहाँ पे हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिएगा, आप वहाँ पे विस्तृत नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाएगी। फिलहाल हम लोग इसको यहीं पे रेस्ट देते हैं और चलते हैं जो हम लोग का चैप्टर है रियल नंबर्स, उसको स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर हिंदी भी लिख देते हैं आपको, प्राकृत संख्या। क्या है ये? क्या है? डेफिनेशन लिख देते, थोड़ा सा हल्का डेफिनेशन देंगे, ज़्यादा डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए पेज पलटते हैं।
इसके सेट को जो है ना एन से डिनोट करेंगे। कौन होगा? गिनती की संख्या कहाँ से गिनना शुरू करते हैं? प्राकृत नाम से ही पता चलता है कि प्रकृति से आया। ये 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरीके से दीजिएगा। इसका मतलब होगा एंड सो ऑन, मतलब है इस तरह चलते रहेगा। इसको आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये अपरिमित रूप से अनेक है। आप अगर 10,000 बोलिएगा तो हम 10,001 भी बोल सकते हैं। इसलिए ये डिफाइन नहीं है, ये अनडिफाइंड है, ये चलता रहेगा। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से होगा, 2 3 4 यहाँ से। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे नंबर का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, पीछे वैल्यू घटता चला जाएगा। समझ आइए? तो ये जो देख रहे हैं सेट, ये करली ब्रैकेट से इसको नोटेशन करते हैं और यहाँ जो भी आता है उसको लिख देते हैं। ये एन को थोड़ा सा बोल्ड कर दिया जाता है। जब आप अच्छी फॉर्मूलेटर की बुक पढ़िएगा तो उसमें इस तरह से लिखा रहता है, ठीक है। इसका भी माने हैं, आगे चल के आप धीरे धीरे सीखिएगा सर कि क्यों बोल्ड किया जाता है। अभी बोलेंगे तो बेकार उतना समझ नहीं आएगी, बेकार माथा का लोड बढ़ेगा, हाँ प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से प्रेशर कुकर हो जाएगा, फिर तो उतना नला नहीं है, अभी धीरे धीरे होता चला जाएगा, आप सीखते चले जाएंगे। बहुत आसान है। मैथमेटिक्स क्या है? एक प्रैक्टिस है। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो धीरे धीरे आपको बहुत नंबर दिए थे ना, दिए थे नंबर 2 नंबर में ये लिखते हैं होल नंबर, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। क्या पूर्ण संख्या? हल्का डेफिनेशन दे देते हैं। प्राकृत संख्या तथा शून्य, ये शून्य इंग्लिश में कहते हैं जीरो के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी आप बहुत आसान तरीके से ये समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर था उसमें अगर जीरो को भी शामिल कर दें, ऐड कर दें मैंने शामिल कर दें, ऐसा ना ऐड मैंने जोड़ना नहीं हुआ यहाँ पे, हाँ, तो वो सारे होल नंबर मिलेंगे। इसको अगर हम सेट को W से डिनोट कर दें, मोटी W, तो इसको 0 1 2 3 लगा दें, यानी प्राकृत संख्या के साथ जीरो भी शामिल कर लें। ये जीरो आप लोग जानते ही हैं कि जीरो जो है ना, ये मान्यता है कि हमारे देश का ही खोज है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने खोज की थी। इसकी गिनती में क्या भूमिका आई? जैसे हम आपको अगर यहाँ पे बहुत सारे कलमे हैं उसको गिनने के लिए कहेंगे तो आप गिनेंगे 1 2 3 इस तरीके से गिनेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक भी कलम नहीं है, हम आपसे पूछते हैं कि कितने कलम है यहाँ पे, तो आप क्या जवाब देंगे? पता नहीं या कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो कहते हैं। कुछ नहीं को जीरो कहते हैं, समझ रहे हैं? तीसरा ये, इसी में सब पार्ट्स है, कुछ सब पार्ट्स जैसे आप सुने होंगे, क्या बोलते हैं इसको, सम संख्या, विषम संख्या, भाज, अभाज, इस सब की भी चर्चा हम लोग इसी सीरियली कर लेते हैं, समझे। तो सबसे पहले आइए सम संख्या लेते हैं। सम संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, ठीक है। वह प्राकृत संख्या जिसे या इसको काट देते हैं, लिखते हैं जो, वह प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। इसके सेट को वैसे कोई बुक में आपको डिफाइन किया हुआ नहीं दिखेगा, मतलब कि ई से डिनोट करेंगे, ये हम लोग कर देते हैं समझने के लिए आपके लिए, लेकिन कोई बुक में आपको नहीं दिखने को मिलेगा। तो 2 से डिवाइड प्राकृत संख्या कौन कौन? तो 2 4, 2 का पहाड़ा गिनना शुरू कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे।
ये सब 2 से डिवाइड हो जाता है। देखिए तो ये क्या हो गया, सम संख्या हो गया। आइए चौथा नंबर में क्या लिखेंगे, विषम संख्या। इसी का जस्ट उल्टा विषम संख्या। ऑड नंबर क्या पढ़ेंगे इसको, ऑड, ठीक है। अब वही बात, वह प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है, उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। इसको भी कोई बुक में आपको डिनोशन नहीं मिलेगा कि किससे डिनोट करेंगे, किससे सूचित करेंगे, तो कर देते हैं उससे समझने के लिए आपको। तो कौन है 1 3 5, क्यों, ये सब जो है ना 2 से भाग नहीं जाएगा। ये 2 से भाग नहीं जाएगा मतलब विषम है। जैसे सम, सम माने जोड़ा जोड़ा, जैसे 2 4, 4 माने क्या जोड़ा, 2 जोड़ा, 6 माने 3 जोड़ा। इस सब में जोड़ा नहीं रहेगा। जैसे 1 तो 1, 3 3 तो 1 जोड़ा और 1, 5 5 तो 2 जोड़ा और 1 जोड़ा माने 2 ठोका, समझ रहे हैं। तो ये सब बिजोड़ चीज है, इसलिए इसको विषम बोला जाता है, इसको विषम बोला जाता है, समझ रहे हैं। इसको सम बोला जाता है। आइए एक और, भाज्य संख्या। पहले अभाज्य लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह, एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो इसी से विभाजित नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्या कहते हैं। समझे दोस्तों, क्या बोले इसको, एक से बड़ी हुआ प्राकृत संख्या जो किसी से विभाजित नहीं होता है। एक बात यहाँ पे स्पष्ट है कि कोई भी नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होगा। जैसे हम 5 ले लेते हैं, क्या ये 1 से डिवाइड नहीं होगा, क्या 5 5 से डिवाइड नहीं होगा, होगा। यह स्पष्ट बात है, तो इसको ज़्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर बात है। कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होगा ही और खुद से भाग होगा ही, इसलिए सब में हम नहीं लिखे। 1 से बड़ी वह प्राकृत संख्या है जो स्वयं और 1 के अलावा किसी दूसरे से विभाजित नहीं होता। ये सब बात हम उसको नहीं लिखे, उसको हम फ्यूटाइल समझे, बकवास समझे, वो होता ही है इसलिए नहीं लिखे हम। समझ आई बात। अब 4 ही ले लीजिए, क्या ये 1 से डिवाइड नहीं होगा, क्या 4 4 से डिवाइड नहीं होगा। अरे भाई ये स्पष्ट है। मान लीजिए आपको बस 4 आम है, अकेले डिवाइड करना, मैंने डिवाइड करने नहीं है, आपको खुद ही रखना है तो पूरे रख लीजिए। 4 आम है, 4 आदमी बांटना है तो एक एक को थमा दीजिए, बस हो गया। तो ये स्पष्ट बात है, इसलिए ये बात हम नहीं लिखे, डेफिनेशन में शामिल नहीं किए। जो अक्सर लोग लिखते हैं कि स्वयं और 1 के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है, वो टर्म हम हटा दें यहाँ से, क्योंकि वो बात क्लियर है, वो स्पष्ट है, वो बकवास है, वो होता ही। लेकिन इस बात पर ध्यान देना होगा, 1 से बड़ी, समझ रहे, 1 से बड़ी। अब देखिए लिख लेते हैं, इसको हम P से डिनोट कर देते हैं। मान लीजिए ये कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये नहीं देता है इस तरीके से नोटेशन, इस सब का नहीं दिया है आज तक, हम लोग दे देते हैं ऐसे आपको समझने के लिए। 1 से बड़ी, 1 से बड़ी कौन होता है भाई, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और क्या आप 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। क्यों, 4 को 1 तो भाग करता ही है, 4 को 4 से भाग होता ही है। 4 क्या 2 से भाग नहीं रहेगा, लग जाएगा।
आराम से लग जाएगा भाग, इसलिए ये हमारा भाज्य संख्या में नहीं आएगा। 9 आएगा नहीं, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 21 आएगा नहीं, 3 7 21 हो जाता है, दूसरे संख्या से भी कट जाता है, 22 23, हाँ 23 आएगा। इसी तरीके से और आता जाएगा, आप छोड़ दीजिए सब, समझ रहे हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ पे एकमात्र सम संख्या, नोट में लिख दें आपको, 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य भी है, इसलिए 2 को सम अभाज्य, इंग्लिश में कहते हैं इसको इवन प्राइम। 2 को सम अभाज्य संख्या यानी इवन प्राइम नंबर कहते हैं। आगे देखते हैं, इसमें और कोई भी सम संख्या नहीं आ सकता है। सम संख्या आएगा तो कम से कम 2 से तो कटेगा ही ना। आप कुछ भी लीजिए, 4 6 8 10 कुछ भी लीजिए। तो हम तो कहे थे, क्या कहे थे कि कोई भी एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो किसी दूसरे से नहीं कटना है। इसलिए जो भी यहाँ पे आएंगे, एक बात क्लियर होंगे, सारे विषम आएंगे। एकमात्र सम संख्या होगा वो है 2। ये बात आप याद रखिएगा, ये बहुत काम का चीज़ है, भूल जाते हैं लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब भाज्य संख्या लिखते हैं, कंपोजिट वह प्राकृत संख्या जो किसी दूसरे संख्या से भी विभाज्य हो जाता है। ठीक है, इसको सी बोलते हैं। ऐसे सी जो है ना, आगे चल के आपको लफड़ा करेगा। सी नोटेशन आएगा आप क्लास 11 में जब आएंगे तो हम लोग कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, वहाँ से सी से डिनोट किया जाएगा। इसीलिए ये सब जो है ना स्पेशल नोटेशन नहीं है, ये हम अपने तरफ से दिए आपको समझने के लिए। ठीक है, तो कौन प्राकृतिक संख्या जो किसी दूसरे से भाग लग जाता है, आप गिनिए, 1 2 3 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9। देखिए 9 3 से कट जाता है, 1 से तो कटेगा ही। 9 को लीजिए, 1 से तो कटेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 9 से भी कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 9 3 से भी कट जाता है, इसलिए तो वहाँ पे नहीं आया, नहीं तो वहाँ पे आ जाता है। इसलिए 9 क्या है, अभाज्य नहीं है बल्कि भाज्य संख्या है, इसलिए लिखे। 10 12 14 15 16 18 20 डॉट 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 एंड सो ऑन करके छोड़ दिया, ढेरी है। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, 4, और सबसे बड़ी पता नहीं, अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। ये यहीं पे रुकना थोड़ी है, इसको चलते जाना है ना। यहाँ भी सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2। सबसे बड़ा अभाज्य संख्या पता नहीं, ये तो बढ़ता चला जाता है, कहाँ खत्म होगा कोई ठिकाना है। अब अगला एक आइए, हिंदी कहते हैं उसको सह अभाज्य। आपको हम हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे। सह अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम
नंबर। कोई दो प्राकृत संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अगर HCF ऑफ XY जो भी है दो नंबर कितना हो जाए, 1 हो जाए, जहाँ X तथा Y क्या है, दो प्राकृत संख्याएं हैं। यानी कोई भी दो नंबर लेते हैं, उसका अगर HCF मॉस आप पढ़े होंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मॉस या GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मॉस बोलते हैं महत्तम सफलवर्धक, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आपको दे दिया हम 3 और 5, समझ रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये सहअभाज्य है। क्यों, क्योंकि 3 और 5 का HCF 1 होगा। 3 को तोड़िए, देखिए 1 गुना 3, 5 को तोड़िए, देखिए 1 गुना 5, तो HCF कितना हो गया भाई साहब, 1 हो गया, समझ रहे हैं। फिर 4 और 6 लीजिए, सहअभाज्य है, नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, देख लीजिए। 4 को तोड़िए, 1 2 2, 6 को तोड़िए, 1 गुना 2 गुना 3, HCF कितना हुआ, 1 गुना 2 यानी 2। ये 1 हुआ क्या, नहीं हुआ, इसलिए यह सहअभाज्य नहीं है। नोट में एक बात लिखते हैं, आप ध्यान दीजिए। कोई दो लगातार प्राकृत संख्या हमेशा सहअभाज्य होंगे। समझ रहे हैं, कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्या आप ले लीजिए तो सहअभाज्य होंगे, चाहे वो विषम हो सम हो। दो लगातार लीजिएगा तो सम और विषम ही आएगा। देख लीजिए एग्जाम्पल, लगातार लीजिएगा, जैसे 1 2 2 3, 3 ले रहे हैं तो 4 ले रहे हैं, तो ये सम है, ये विषम है। इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। अभी क्या है, सहअभाज्य, समझ रहे हैं। दो का फैक्टर 1 गुना 2, 3 का 1 गुना 3, तो 1 ही कॉमन है। ये 3 तो 1 गुना 3, 4, तो क्या लीजिएगा, 3 को क्या लिखिएगा, 1 गुना 3, 4 को क्या लिखिएगा, 1 गुना 4, तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना। और इसमें क्लियर है ना, क्योंकि ये सम है और इधर विषम है, इधर विषम है, इधर में सम है, इधर तो इधर विषम है, तो सम और विषम में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए कोई भी दो लगातार आप प्राकृत संख्या लीजिएगा वो सहअभाज्य होगा। समझ रहे हैं। ठीक है, आगे आइए, क्या नंबर हुआ, 7। 8 नंबर में आइए, पूर्णांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। क्या है इसमें, प्राकृत संख्या कौन कौन रहता है इसमें, पूर्ण संख्या तथा
प्राकृत संख्या के ऋणात्मक संख्या। रूप को क्या कहेंगे आप? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जैसे जो इसको सेट को किससे डिनोट करते हैं? अक्सर आई या तो जेड, इस तरह मोटी छोटा हो रहा है क्या, जेड। तो इसमें क्या क्या बोले आप? जीरो होना चाहिए, वन होना चाहिए, टू होना चाहिए, थ्री होना चाहिए, इस तरह डॉट डॉट। इधर क्या होना चाहिए? -1, -2, -3, इधर भी डॉट डॉट। इस सब को क्या कहते हैं? पूर्णांक। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, जिसमें जीरो भी आता है, या प्राकृत संख्या वही है, और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक। इसको आप नंबर लाइन में इस तरह दिखा सकते हैं। अच्छा, इस सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं आप, जीरो इस तरह, +-1, +-2, +-3, डॉट डॉट डॉट, इस तरह भी लिख सकते हैं। नंबर सिस्टम में इस तरह लिख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, इधर बढ़ता चला जाएगा, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर भी बढ़ता चला जाएगा। ये अगर यहाँ पे आप खड़े हो ऐसे, दाहिना साइड, इधर नंबर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ेगा, इधर आपका क्या होगा? घटेगा, वैल्यू घटेगा। अगर आपसे पूछा जाए -500 और 3 में कौन बड़ा है, तो 3 क्योंकि राइट साइड में है, अगर यहाँ हम खड़े होते हैं तो दाहिना हाथ इधर होगा और बायां हाथ इधर होगा, तो दाहिना साइड बड़ा होगा तो ये बड़ा होगा, जिधर बड़ा होगा उधर मुंह खुला हुआ रहेगा। अगर देते हैं -500 और -506, कौन बड़ा है भाई? -506 इधर मिलेगा, बहुत दूर में मिलेगा, और -500 इधर मिलेगा, यानी ये बड़ा होगा। समझे? अब चलते हैं परिमेय संख्या। इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। समझिए, क्या है परिमेय संख्या? वह संख्या जिसे P/Q, लेकिन एक शर्त है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P तथा Q क्या होना चाहिए? दोनों पूर्णांक। तब इसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप ढेर दे सकते हैं, जैसे 2/3 P/Q के रूप में आया, नीचे जीरो दिखता है आपको? नहीं, तो परिमेय संख्या हो गया। और ये 2, 3 कहाँ से आ रहा? सब पूर्णांक है, पूर्णांक आप पढ़े हैं कि 0, +-1, +-2, +-3, ये सब। जैसे हम दे दिए -2/3, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, P/Q के रूप में लिखा हुआ है। -2 और 3 दोनों पूर्णांक है, और नीचे जीरो नहीं है। क्या जीरो परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जीरो को हम 0/1 या 0/2 या 0/3 इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, जीरो के नीचे जीरो नहीं देंगे हम, ये जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा गया। और P और Q दोनों क्या होना, कहाँ से आ रहा है? सेट ऑफ पूर्णांक से आ रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से आ रहा है। और तो और नीचे जीरो नहीं है, ऊपर जीरो है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जीरो होकर वो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए, ये परिमेय संख्या है। नोट में थोड़ा सा लिख देते हैं इसके सेट को, इसके
सेट को क्यू, इस तरह बड़ी क्यू से सूचित करते हैं। अर्थात अगर इस तरह लिखिएगा सेट थ्योरी के हिसाब से, तो ये हायर क्लास 11 का टच आपको मिल गया। एक्स दैट एक्स इजकल टू पी बटे क्यू, जहाँ पे ये जीरो नहीं है, एंड पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। उससे ज़्यादा हम लोग क्लास 11 में समझेंगे ये डेफिनेशन को कैसे क्या हुआ। अभी थोड़ा सा लिख दिया, आपको टच दे दिए। बाकी परिमेय संख्या, और अभी हम ये जो लिखने जा रहे हैं अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, और ताकि हम लोग किस तरीके से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किस तरीके से अंतर समझ सकते हैं कि कौन परिमेय होगा कौन अपरिमेय होगा, उसको हम लोग दशमलव प्रसार के हिसाब से सीखेंगे। समझ रहे हैं? डेसिमल एक्सपेंशन, जिसे हम लोग जो आगे चल के आप सुने भी होंगे या क्लास 9 में आप सुने हैं, शांत अशांत, आवर्ती अनावर्ती, इसके टर्म में जब इसको लेके जाएंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। दिक्कत की कोई बात नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी फिलहाल जो डेफिनेशन आपको दे रहे हैं इसको थोड़ा सा आप नॉलेज में रखिए कभी बस। इरेशनल नंबर क्या है भाई? वह संख्या जिसे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जहाँ पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक हैं, तो इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। राइटिंग थोड़ा बहुत उतना साफ नहीं हो सकता है, शायद मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा जब आप क्लास को ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा देखिएगा तो समझ आ जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम उम्मीद करते हैं आपके हर एक समस्या का समाधान यहाँ पे मैथ से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड हर चीज़ को हम बहुत अच्छे से इजी वे में एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे। एग्जाम्पल में आप लिख दीजिए से √3/1। देखिए जीरो नहीं है, p/q के रूप में आप लिख तो दिए, लेकिन ये p और q दोनों पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर √3 पूर्णांक है क्या? कभी देखें आप √3 पूर्णांक में कैसा देखे थे आप? 3 देखे थे, 2 देखे थे, 1 देखे थे, लेकिन इस तरह √4 तो नहीं देखे थे। पूर्णांक नहीं है, अतः √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से ढेरी, जैसे √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। नोट में आपको लिख दें कि √p हमेशा अपरिमेय होगा, जहाँ p माने p मतलब प्राइम यानी अभाज्य संख्या है। मतलब रूट और प्राइम नंबर, रूट और कोई अभाज्य संख्या अगर होगा तो वह पक्का अपरिमेय होगा। अपरिमेय होने के लिए और भी शर्तें हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर √p हो जाए, √5, √3, √7, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, √11, जो भी प्राइम है उसमें अगर रूट लग जाए तो वो पक्का अपरिमेय होगा। अपरिमेय होने के लिए यही एक शर्त नहीं है, और भी शर्तें हैं, हम उसका डिस्कशन और आगे क्लासेज में करेंगे। फिलहाल इसको हम यहीं छोड़ते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। ये दोनों पे, परिमेय और अपरिमेय में बहुत विस्तृत चर्चा होगी, तभी हम आपका रियल नंबर में ढुकेंगे। समझ रहे हैं? आइए आप एक
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं सबको। जैसे सबसे पहले आप क्या पढ़े, नेचुरल नंबर पढ़े ना, उससे बड़ा क्या पढ़े आप, होल नंबर पढ़े। उसके बाद इसी में आप सब लोग पढ़ें इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, सब इसी में पढ़े, इसलिए इसको और हवा नहीं देंगे। इससे बड़ा आप क्या पढ़े, इंटीजर्स, पूर्णांक, इसको भी गोल करके घेर दीजिए। इसका भी बाप कौन है, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, क्यूब, इसको भी आप घेर दीजिए। और एक अलग से पढ़ें अपरिमेय संख्या, यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ये 1 नंबर नोट लिख देते हैं, चलिए इसको 2 नंबर लिख देते हैं। अपरिमेय संख्या के सेट को टी या इस तरह आर लिखेंगे, जिसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। और इस तरह ये माइनस नहीं है, ये डिफरेंस है, इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस। इस तरह लिखेंगे, आर डिफरेंस क्यू से सूचित करते हैं। तो इधर हो गया टी, जिसे हम लोग आर डिफरेंस क्यू भी बोलते हैं। ये हो गया, ये गोला किस गोला का है, अपरिमेय, इधर परिमेय, ये सारे परिमेय हैं, और ये अपरिमेय। और ये सब को मिला देंगे जब, ये बन जाएगा मेरा सब का बाप। हर बाप का एक बाप होता है, जिसे हम लोग दादाजी कहते हैं, वही है ये रियल नंबर। समझ रहे हैं। तो रियल नंबर को थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं अभी फिलहाल के लिए, रियल नंबर, जिसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके सेट को आर से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो सेट का टच में अगर हम थोड़ा सा बात करें, तो रियल नंबर जो होगा वो परिमेय और अपरिमेय। ये क्या है भाई, ये कौन चिड़िया है, ये इस तरीके से लिखा जाता है। इसको यूनियन पढ़ते हैं हम लोग। सेट थ्योरी का टच दिए हैं ना थोड़ा सा, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब तो हम और चर्चा नहीं किए, सब क्लास 11 में करेंगे। यूनियन का मतलब है, इतना समझिए अभी थोड़ा सा, शामिल कर देना, सबको मिला देना, सबको मिला देना। इसमें मान लीजिए 4 टोकरी आम है, इसमें 5 टोकरी ये क्या है, जामुन है, तो सबको मिला दिए तो एक जैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें और इसमें मैच हो गया, या तो आम जैसा सब जैसा एक हो गया, ऐसा नहीं, सब अलग अलग डिस्टिंक्ट है। इसको समझेंगे हम लोग बढ़िया से, सब बहुत बढ़िया से समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना रखिए समझने के लिए। ये डायग्राम थोड़ा सा याद रखिएगा, उधर का डेफिनेशन को देखिएगा और इस डायग्राम को मैचिंग करिएगा। जैसे सबसे छोटा n है, n में क्या है 1 2 3 4, इस तरह जब होल नंबर में जाते हैं तो इसमें 0 शामिल हो जाता है, यानी ये वाला बड़ा हो जाता है। इसमें जाते हैं तो माइनस वाला भी आ जाता है, शामिल हो जाता है। इसमें जाते हैं तो ये सबको समेट लेता है, ये अलग ग्रुप है। तो अब इसको समझिए, मान लीजिए ये पूरा क्लास है और ये है लड़के और इधर है लड़की। तो लड़की और लड़के, लड़कियां और लड़के मिला के क्या बन गया, पूरा क्लास। तो अगर पूरे क्लास से हम इसको हटा दें
किसको हटा दे, लड़के को हटा दे तो कौन बचा रहेगा, लड़की। इसीलिए हम आर डिफरेंस क्यू किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आर डिफरेंस क्यू, आर डिफरेंस क्यू या टी भी बोलते हैं इसको। यानी पूरे क्लास से आप क्या कर दिए, परिमेय को हटा दिए, तो बचा कौन, अपरिमेय। इसलिए अपरिमेय संख्या को आर डिफरेंस क्यू से सूचित करते हैं, या दूसरा एक टी भी दिया जाता है। और भी चर्चा करेंगे सब में, जब सवाल बनाएंगे तो और क्लियर होता चला जाएगा। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं आज का क्लास। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।